जैसलमेर की पर्यटन में हुआ इजाफा। स्वर्ण नगरी में कोरोना काल के बाद सबसे अधिक पहुंचे विदेशी पावने। सोनार, दुर्ग सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर विदेशी मेहमानों की भीड़। देगाना से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह किलक ने भरा नामांकन। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। संगरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया ने नामांकन पत्र किया दाखिल। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, कांग्रेस नेता जगदीश वर्मा रहे मौजूद। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन किया दाखिल। अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन जुलूस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने दाखिल किया नामांकन पत्र। रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा नामांकन पत्र। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निकाली नामांकन रैली। गंगापुर सिटी से बीजेपी प्रत्याशी मानसिंह गुर्जर ने भरा नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ निकाली नामांकन रैली। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल सहित कार्यकर्ता रहे मौजूद। आरएलपी से महेश मोरदिया ने किया नामांकन पत्र दाखिल। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद थामा आरएलपी का दामन। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भरतपुर दौरा। जेजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह के नामांकन में हुए शामिल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने समाचार प्लस से की खास बातचीत। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल का दौरा। सार्वजनिक क्षेत्र के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। व्यापारियों के साथ बैठक कर मतदान करने की अपील। बांसवाड़ा से बीजेपी के बागी हकरू मैदान ने दाखिल किया नामांकन। कुशलबाग मैदान में समर्थकों के साथ निकाली रैली। जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र किया दाखिल। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदाताओं को किया जागरूक। नुक्कड़ नाटक और प्रतियोगिताओं के जरिए दिया मतदान का संदेश। गुड़ामलानी से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी ने किया नामांकन दाखिल। सोनाराम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चौटन से आरएलपी प्रत्याशी तरुण कागा ने नामांकन पत्र किया दाखिल। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आरएलपी का थामा दामन। चौटन से देखने को मिल सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। नदबई विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अबाना ने किया नामांकन। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे उपखंड कार्यालय। रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा नामांकन पत्र। कांग्रेस ने लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू को बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर मनाया जश्न। नीमवाहेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद्र कृपलानी ने किया नामांकन दाखिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ निकाली नामांकन रैली। कृपलानी ने जनसभा को किया संबोधित। धांधोरा चौराहे पर ट्रेलर से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। शव का पोस्टमार्टम कर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। बीजेपी की आखिरी सूची जारी। सूची में 3 नामों की हुई घोषणा। बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़मेर से दीपक अडवासरा और पचपदरा से अरुण अमराराम को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी ने पचपदरा से अरुण चौधरी को बनाया प्रत्याशी। चौधरी के आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता। टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आहोर से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने भरा नामांकन। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ किया नामांकन दाखिल। विधानसभा प्रभारी हरीश चौधरी, जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल सहित अन्य रहे मौजूद। शाहपुरा से आरएलपी प्रत्याशी हरिप्रसाद बलीवाल ने भरा नामांकन। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद थामा आरएलपी का दामन। माता पिता के साथ ट्रैक्टर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण शुरू। बीजेपी नेता जालम सिंह रावलौत और पूर्व विधायक तरुण राय कागा आरएलपी में शामिल। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे नेता। रानीवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के नामांकन होर्डिंग फाड़ने का मामला। रानीवाड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अज्ञात आरोपियों पर कराया मामला दर्ज। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद विरोध। चौमू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। रुक्मणी कुमारी के समर्थकों ने किया हंगामा।
दौसा में भीषण हादसा, रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी स्लीपर बस। हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत और करीब 29 यात्री हुए घायल। गंभीर घायल 7 यात्रियों को किया जयपुर रेफर। बामनवास में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, 400 किलो कीड़े मकोड़े वाली चाशनी कराई नष्ट। त्योहारी सीजन में चिकित्सा विभाग का बड़ा एक्शन। निमराना दिल्ली हाईवे पर हादसा, 2 वाहनों की भिड़ंत, ट्रक के केबिन में फंसा चालक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। सिरोही में समाचार प्लस की खबर का हुआ बड़ा असर, भगवान के नाम पर नोटिस जारी करने का मामला। रिटर्निंग अधिकारी ने कुछ ही समय बाद निकाला नोटिस, प्रहारण आदेश। कोलायत से बीजेपी प्रत्याशी अंशुमान सिंह भाटी ने करनी माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। भाटी को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर। निर्दलीय प्रत्याशी पवनी मेघवाल ने किया जनसंपर्क, मेघवाल को गांवों में मिल रहा है भारी समर्थन। ढानी ढानी में पहुंचकर वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद ले रही मेघवाल। आबू शहर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा पोस्ट मामले में फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछले महीने आरोपी से भारी मात्रा में जब्त किया था डोडा पोस्ट। खेली महुआ राजमार्ग पर बजरी से भरे ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत, आग लगने से कार जलकर हुई राख। कार चालक गंभीर घायल, जयपुर किया रेफर। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार, ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। अजमेर के सावर से बड़ी खबर, केकड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे पैतृक गांव। कस्बे के बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। नामांकन दाखिल करने से पहले सपरिवार लिया भगवान का आशीर्वाद। भाजपा से निलंबित विधायक कैलाश मेघवाल करेंगे नामांकन दाखिल। मेघवाल ने कहा, भाजपा ने उम्र का तकाजा देकर मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया। करौली से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर ने किया नामांकन दाखिल। रिटर्निंग अधिकारी राम अवतार मीणा को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी साथ में रही मौजूद। करौली विधानसभा से भाजपा पार्टी की जीत का किया दावा। प्रतापगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा ने भरा नामांकन। 5 लोगों के साथ निर्वाचन। गुड़ामलानी से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी ने किया नामांकन दाखिल। सोनाराम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चौटन से आरएलपी प्रत्याशी तरुण कागा ने नामांकन पत्र किया दाखिल। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आरएलपी का थामा दामन। चौटन से देखने को मिल सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। नदबई विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अबाना ने किया नामांकन। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे उपखंड कार्यालय। रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा नामांकन पत्र। कांग्रेस ने लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू को बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, आतिशबाजी कर मनाया जश्न। नीमवाहेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद्र कृपलानी ने किया नामांकन दाखिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ निकाली नामांकन रैली। कृपलानी ने जनसभा को किया संबोधित। धांधोरा चौराहे पर ट्रेलर से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। शव का पोस्टमार्टम कर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। बीजेपी की आखिरी सूची जारी, सूची में 3 नामों की हुई घोषणा। बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़मेर से दीपक अडवासरा और पचपदरा से अरुण अमराराम को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी ने पचपदरा से अरुण चौधरी को बनाया प्रत्याशी। चौधरी के आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता। टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आहोर से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने भरा नामांकन। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ किया नामांकन दाखिल। विधानसभा प्रभारी हरीश चौधरी, जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल सहित अन्य रहे मौजूद। शाहपुरा से आरएलपी प्रत्याशी हरिप्रसाद बलीवाल ने भरा नामांकन। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद थामा आरएलपी का दामन। माता पिता के साथ ट्रैक्टर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण शुरू। बीजेपी नेता जालम सिंह रावलौत और पूर्व विधायक तरुण राय कागा आरएलपी में शामिल। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे नेता। रानीवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के नामांकन होर्डिंग फाड़ने का मामला। रानीवाड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अज्ञात आरोपियों पर कराया मामला दर्ज। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद विरोध। चौमू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। रुक्मणी कुमारी के समर्थकों ने किया हंगामा।
दौसा में भीषण हादसा, रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी स्लीपर बस। हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत और करीब 29 यात्री हुए घायल। गंभीर घायल 7 यात्रियों को किया जयपुर रेफर। बामनवास में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, 400 किलो कीड़े मकोड़े वाली चाशनी कराई नष्ट। त्योहारी सीजन में चिकित्सा विभाग का बड़ा एक्शन। निमराना दिल्ली हाईवे पर हादसा, 2 वाहनों की भिड़ंत, ट्रक के केबिन में फंसा चालक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। सिरोही में समाचार प्लस की खबर का हुआ बड़ा असर, भगवान के नाम पर नोटिस जारी करने का मामला। रिटर्निंग अधिकारी ने कुछ ही समय बाद निकाला नोटिस, प्रहारण आदेश। कोलायत से बीजेपी प्रत्याशी अंशुमान सिंह भाटी ने करनी माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। भाटी को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर। निर्दलीय प्रत्याशी पवनी मेघवाल ने किया जनसंपर्क, मेघवाल को गांवों में मिल रहा है भारी समर्थन। ढानी ढानी में पहुंचकर वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद ले रही मेघवाल। आबूरोड शहर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा पोस्ट मामले में फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछले महीने आरोपी से भारी मात्रा में जब्त किया था डोडा पोस्ट। खेली महुआ राजमार्ग पर बजरी से भरे ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत, आग लगने से कार जलकर हुई राख। कार चालक गंभीर घायल, जयपुर किया रेफर। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार, ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। अजमेर के सावर से बड़ी खबर, केकड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे पैतृक गांव। कस्बे के बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। नामांकन दाखिल करने से पहले सपरिवार लिया भगवान का आशीर्वाद। भाजपा से निलंबित विधायक कैलाश मेघवाल करेंगे नामांकन दाखिल। मेघवाल ने कहा, भाजपा ने उम्र का तकाजा देकर मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया। करौली से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर ने किया नामांकन दाखिल। रिटर्निंग अधिकारी राम अवतार मीणा को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी साथ में रही मौजूद। करौली विधानसभा से भाजपा पार्टी की जीत का किया दावा। प्रतापगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा ने भरा नामांकन। 5 लोगों के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज किया नामांकन। बाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार ने नामांकन किया दाखिल। उप निर्वाचन अधिकारी को सौंपा नामांकन। मौके पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धालीवाल ने किया नामांकन दाखिल। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया नामांकन। समर्थकों के साथ पहुंचे थे कलेक्ट्रेट सर्किट हाउस के बाहर, सभा को किया संबोधित। बीकानेर में निर्दलीय प्रत्याशी मगनाराम केडली ने नामांकन भरा। समर्थकों के साथ निकाली नामांकन रैली। रैली में सैकड़ों समर्थक हुए शामिल। पायलट के गढ़ में कांग्रेसियों की बगावत। टोंक विधानसभा से कांग्रेसी नेता मोहसिन रशीद ने दाखिल किया नामांकन। मोहसिन रशीद ने सचिन पायलट पर लगाए जमकर आरोप। खंडेला से कांग्रेस प्रत्याशी महादेव सिंह खंडेला ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन दाखिल के बाद रैली का हुआ आयोजन। जगह जगह फूलों की वर्षा कर किया स्वागत। ओसिया से भाजपा प्रत्याशी भैराराम चौधरी सियोल ने नामांकन किया दाखिल। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन किया दाखिल। कांग्रेस की दिव्या मदेरना के बीच मुकाबला। चौमू से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मील बराला ने भरा नामांकन। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी और पूर्व प्रधान भगवान सहाय धांसिल रहे मौजूद। नामांकन भरने के बाद जनसभा का हुआ आयोजन। उदयपुर में हिट एंड रन का मामला, अनियंत्रित कार ने मारी 2 लोगों को टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। नशे में धुत था कार चालक। आक्रोशित लोगों ने कार जलाने का किया प्रयास। नीलकंठ महादेव मंदिर के पुजारी गजा महाराज की हत्या, आरोपियों ने सामान की कोठी में शव को बंद कर हुए फरार। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अजमेर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोरों ने 3 अलमारियों से करीब 10 लाख के माल पर किया हाथ साफ। 8 तोला सोना, चांदी और 35,000 नकदी चोरी। अनूपगढ़ में डीएससी टीम ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। कांग्रेस के मनोनीत पार्षद समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 54,870 रुपए की राशि जब्त। धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने किया नामांकन दाखिल। कुशवाहा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का थामा दामन।
जसोल पुलिस की क्रिकेट सट्टे पर बड़ी कार्रवाई। इंडिया और दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा लगाते 5 आरोपी गिरफ्तार। सटोरियों के पास से बड़ी मात्रा में सामान बरामद, करोड़ों का मिला हिसाब किताब। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक युवक पर हथियार से किया हमला। पीड़ित जयसिंहपुरा कोर्ट थाने में हिस्ट्री शीटर बंटी शर्मा और दीपक गुर्जर के खिलाफ कराया मामला दर्ज। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। भाजपा के लिए चुनौती बने पूर्व विधायक मदन राठौड़। सुमेरपुर से राठौड़ ने निर्दलीय के रूप में किया नामांकन दाखिल। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया नामांकन, सभा आयोजित कर निकाली रैली। कांग्रेस पार्टी से भागे हुए कैलाश राज सैनी ने बसपा का दामन थामा। बसपा प्रत्याशी कैलाश राज सैनी ने भरा नामांकन। रिटर्निंग अधिकारी राजेश जाखड़ के समक्ष प्रस्तुत किया नामांकन। सहाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी ने नामांकन किया दाखिल। समर्थकों के साथ किया नामांकन दाखिल। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया नामांकन। भीनमाल से बीजेपी प्रत्याशी पूराराम चौधरी ने नामांकन किया दाखिल। समर्थकों के साथ पहुंचे नामांकन दाखिल करने। रिटर्निंग अधिकारी पंकज शर्मा के समक्ष नामांकन किया दाखिल। धौलपुर से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया नामांकन दाखिल। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। समाचार प्लस से की खास बातचीत। अंतामंगलूर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई और बाराचू से पानाचंद मेघवाल ने चुनाव प्रचार किया शुरू। दोनों नेताओं ने की श्री गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना और जनसंपर्क किया शुरू। 3 महीनों से धरने पर ट्रक मालिक। प्रशासन और पुलिस के प्रति भारी रोष। दीपावली पर काली दिवाली मनाने की घोषणा की। गुस्साए ट्रक मालिकों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। कांग्रेस से बागी रामेश्वर दादीच ने किया नामांकन दाखिल। सूरसागर से समर्थकों के साथ नामांकन किया दाखिल। उदयपुर में युवक ने गले में डेटोनेटर लगाकर किया ब्लास्ट। ब्लास्ट से युवक का सर और धड़ हुआ अलग। सुनसान इलाका होने से लोगों को नहीं लगी ब्लास्ट की भनक। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। सूरसागर से कांग्रेस प्रत्याशी शहजाद खान ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ किया नामांकन दाखिल। नामांकन का अंतिम दिन। कांग्रेस प्रत्याशी शिवरतन उर्फ चीमन वाल्मीकि ने भरा नामांकन। रिटर्निंग अधिकारी अर्चना चौधरी के समक्ष पेश किया नॉमिनेशन। नामांकन से पूर्व जनसभा को किया संबोधित। नीमवाहेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ किया नामांकन दाखिल। हवा महल से कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी के कार्यालय का उद्घाटन। महेश जोशी भी कार्यालय उद्घाटन में हुए शामिल। समाचार प्लस से खास बातचीत में बोले महेश जोशी, मेरा समर्थन हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ। जोधपुर में नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। सरदारपुरा से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ ने भरा नामांकन। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किया नामांकन। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। पीपलदा से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किए नामांकन। मेड़ता से अभिनव राजस्थान पार्टी प्रत्याशी मदन बालोचिया ने भरा नामांकन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। नामांकन से पूर्व समर्थकों के साथ निकाली रैली। हनुमानगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अमित चौधरी ने नामांकन किया दाखिल। नामांकन से पहले जनसभा का आयोजन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की कार्यक्रम में शिरकत। सिरोही में मिठाई की दुकान के कारखाने में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 2 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। आग में लाखों का माल जलकर हुआ राख। भोपालगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमसा मेघवाल ने भरा नामांकन। नामांकन रैली में पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई रहे मौजूद। छपरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने किया नामांकन दाखिल। समर्थकों के साथ निकाली नामांकन रैली। कोटपुतली से आरएलपी प्रत्याशी सतीश मांडिया ने भरा नामांकन। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया नामांकन। समर्थकों के साथ प्रत्याशी पहुंचे एसडीएम कार्यालय। सवाईमाधोपुर से निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा ने किया नामांकन दाखिल। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष किया नामांकन दाखिल। अंता से बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल ने भरा नामांकन। उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया नामांकन दाखिल। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया नामांकन। नामांकन के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह रहे मौजूद।
पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने भरा नामांकन, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा अपना नामांकन। सभा को संबोधित कर रैली के रूप में पहुंचे उपखंड कार्यालय। लूणी से आरएलपी प्रत्याशी बद्रीलाल प्रजापत ने किया नामांकन दाखिल, समर्थकों के साथ पहुंचे नामांकन दाखिल करने, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन किया दाखिल। दूध से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानूदिया ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं के साथ निकाली नामांकन रैली। खेड़ली से बीजेपी प्रत्याशी रमेश कीची के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद, बीजेपी को जीत दिलाने का लिया संकल्प। बयाना में मुख्य ऑब्जर्वर अर्जुन लाल राठौर ने निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के लिए बैठक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के दिए निर्देश। आप पार्टी से चरणदास जाटव और लोक जनशक्ति पार्टी से श्याम सुंदर वर्मन ने किया नामांकन दाखिल, समर्थकों के साथ प्रत्याशी पहुंचे एसडीएम कार्यालय। बूंदी से निर्दलीय प्रत्याशी रुपेश शर्मा ने किया नामांकन दाखिल, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय के तौर पर दाखिल किया नामांकन। नागौर से कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा ने भरा नामांकन, चाचा हरेंद्र मिर्धा और भतीजी ज्योति मिर्धा के बीच टक्कर, कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा और भाजपा ने ज्योति मिर्धा पर जताया भरोसा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची नौहर, भाजपा प्रत्याशी अभिषेक माटोरिया की नामांकन रैली में हुई शामिल, जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर बोली हमला, अभिषेक माटोरिया ने भरा नामांकन पत्र। बूंदी से बसपा से प्रत्याशी सीता मीना ने भरा नामांकन, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भरा नामांकन, सीता मीना ने समर्थकों के साथ निकाली रैली। कांग्रेस के राजेंद्र मूंड ने किया नामांकन दाखिल, कांग्रेस से बागी हुए वीरेंद्र बेनीवाल ने भी नामांकन किया दाखिल, दोनों प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ दिखाया दमखम, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष किया नामांकन प्रस्तुत। पूर्व मंत्री हबीब बुरहमान ने किया नामांकन दाखिल, नागौर पीठासीन अधिकारी को सौंपा आवेदन, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा आवेदन। यूनुस खान ने निर्दलीय नामांकन किया दाखिल, ट्रैक्टर पर बैठकर आई यूनुस खान, चुनाव जनता को किया समर्पित, यूनुस खान ने मैदान में आते ही रिडवाना का चुनाव हुआ त्रिकोणीय। मनोज बिश्नोई ने किया बीकानेर पूर्व से नामांकन दाखिल, निर्दलीय पार्षद हैं मनोज बिश्नोई, बीकानेर पूर्व से मांगा था कांग्रेस का टिकट। भाजपा के उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल हुए बागी, भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा नामांकन, टिकट नहीं मिलने से जताया विरोध।